जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जेनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी के द्वारा भेजे हुए सत्संग को। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सत्संग भेजना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके, लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की असीम कृपा से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, जैसे हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू असम से गुरु जी की लाडली बेटी छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मुझे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा मुझे और मेरी माँ को हेल्प ब्लेस करें। गुरुपा, आपने मुझे और मेरी माँ को हेल्प ब्लेस की, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपका जो भी सत्संग का मैसेज आता है वो सच में सच हो जाता है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, गुरुपा ने इसे छोटे में ही कट कर दिया। मतलब संगत जी, मम्मी का हाथ में रिस्ट पार्ट की जगह में बहुत पेन हो रहा था। तभी मैं समझ गई, गुरुपा ने बोला ही था। और संगत जी, मुझे भी पेट में थोड़ा सा इशू आ गया था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ब्लोटिंग होना, यह सब मैंने सत्संग में सुना था। वह बोला क्या करना है, जल प्रसाद बनाकर पीना था। संगत जी, मैं जल प्रसाद नहीं बना पाई क्योंकि मुझे पीरियड्स आ रहे थे। मैं अभी मायके में हूँ, मैंने सोचा बाद में करूँगी। फिर गुरुपा का मेहर हुआ जो छोटे में ही मेरे कष्ट को कट कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा, सबसे पहले पुत्र अपना चेहता उसका अपनी सेहत का ध्यान रख, बाद में कुछ और किया कर। तेरे पेट की समस्या को ठीक कर रहा हूँ। तेरे घर में नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो सत्संग सुना कर, मंत्र जाप सुना कर, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना ध्यान रखने के लिए। मेरा आपको कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपना ध्यान रखना गुरुपा, यही हमेशा यूं ही साथ बने रहना। जय गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जिंदगी देने का शुक्राना, सब कुछ देने का शुक्राना। बस हमेशा यूं ही अंग संग रहना मेरे प्यारे गुरुपा। कभी भी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ आंटी जी, मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। गुरुपा आपको हमेशा ब्लेस करें, और जो संगत यह सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी गुरुपा ब्लेस करना। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ इन्हीं संगत आंटी जी के द्वारा भेजा हुआ दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू असम से गुरु जी की लाडली बेटी
शुक्रवार का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा मन बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि आज पता नहीं कल से ही ऐसा हो रहा है। पर कोई जाने ना जाने, हमारे गुरुपा को सब पता है। गुरुपा ने मैसेज दिया है। सोच सोच के दिमाग फालतू की बातों में परेशान कर देती है। खुद को अपनी परेशानियां गुरु जी को दे और खुश रहा कर। तेरी माँ को हेल्थ ब्लेस कीती सी और तुझे जल्दी नया सफ़र मिल जाएगा। थोड़ा सब्र रख, मंत्र जाप करने से मन शांत रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। मेरी माँ के लिए थोड़ी चिंतित हूँ, क्योंकि उन्हें हाथ में मोच आ गया है। संगत जी, मेरी मम्मी ऐसे ही वीक हैं, पता नहीं क्यों उन्हें कुछ न कुछ रहता है। इसी कारण चिंता सी हो जाती है। संगत जी, जैसे हमारे गुरुपा बोलते हैं, चिंतन नहीं सिमरन करना चाहिए। इसलिए गुरुपा का मैसेज आया और मुझे हौसला देने के लिए उन्होंने मैसेज भेजा है। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, प्लीज़ आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। आपको गुरुपा हमेशा ब्लेस करें, और जो संगत जी सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी गुरुपा ब्लेस करना। संगत जी, कुछ भी भूल हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। आप सबसे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। गुरुपा, आप भी माफ़ कर देना अपनी बेटी को, क्योंकि मैं संगत परिवार में नहीं हूँ। सब पर यूं ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए 2 शुक्राना सत्संग। अब मैं आप सबके साथ एक संगत जी के द्वारा भेजा हुआ छोटा सा रिकॉर्डेड सत्संग शेयर करूंगी। आइए संगत जी, हम सब मिलकर सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी जैनी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरे स्कूल फ्रेंड का सत्संग है, और एक्चुअली उनकी मॉम को पार्किंसन डिसीज़ और हार्ट डिसीज़ था, एंड ही वॉज वेरी इन अ टेंस सिचुएशन। और ये चीज़ उन्होंने हमारे जो बचपन के फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें लिखा था। एंड देन गुरु महाराज ने मेरे को मेरी सूची में डाला कि मैं उनको गुरु महाराज के बारे में बताऊं। और जब मैंने गुरु महाराज के बारे में बताया और मैंने बोला कि आप बड़े मंदिर जाना, तो उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी एक बार बड़े मंदिर होके आया था बहुत पहले, बट उनको कुछ पता नहीं था ज़्यादा गुरुजी के बारे में। तो गुरु महाराज ने अपने कुछ सत्संग शेयर करवाए, और फिर गुरु महाराज ने ये भी मेरे से बुलवाया कि तुम मेरे मम्मी पापा से गुरु महाराज का स्वरूप ले लेना। जब उन्होंने मेरे गुरु महाराज से मेरे मम्मी पापा से गुरु महाराज का स्वरूप लिया, और वो लेके जैसे ही चले, हाईवे पे चढ़े, ऊपर सामने से एक बस आ रही थी, और वो इतनी तेज़ आ रही थी, और उनका कोलिजन वाज वेरी एविडेंट, बट उसने स्टेयरिंग से हाथ भी छोड़ दिया। लेकिन वो जो बस थी वो एंड मोमेंट पे उसने राइट ले लिया और वो निकल गया। और बाद में उसने रियलाइज़ किया कि अभी तो मैं गुरु महाराज का स्वरूप लेके आया हूँ।
तो प्रोटेक्शन दी गुरु महाराज ने। उसके बाद वो दोबारा एक बार बड़े मंदिर गया और वो उस दिन मेरी बात हुई आंटी से रिलेटेड, तो ही वाज सेइंग कि वो बहुत टेंशन में है और गुरुजी को उसने बोला कि गुरुजी को मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो बस हमारी ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी ने तो हाथ पकड़ लिया है, अब टाइमिंग्स गुरुजी के होते हैं कब गुरुजी कल्याण करते हैं। और उसके फादर का सर्जरी थी और जिस दिन की सर्जरी थी उस दिन वो अपने फादर को लेके गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि पहले हम सारे टेस्ट करेंगे बिफोर सर्जरी। उन्होंने टेस्ट किए और उन्होंने कहा कि इनको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मेडिकेशन से ही विल बी फाइन। सो ही वाज लाइक ये ऐसे ही गुरु महाराज की कृपा ही है एंड उनके मिरेकल के बिना ये हो ही नहीं सकता। सो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, कैसे वो हमारी चीज़ों को धीरे धीरे ठीक करते हैं। हमें लगता है हर चीज़ ठीक हो जाए उसी टाइम, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे कर्म हैं जो हमें काटने पड़ते हैं, बट गुरु महाराज जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, ये कर्म काटने बहुत ईजी हो जाते हैं। वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से हमारे लिए प्लान करते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे मन की नहीं हुई। जब हमारे मन की नहीं होती है वो हमारे गुरु के मन की होती है, और जब हमारे गुरु के मन की होती है वो बेहतरीन होती है, बिकॉज़ हमारे लिए जो गुरु प्लान करते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज इतने ब्यूटीफुल सत्संग सुनवाते हैं और ऐसा फील होता है कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हम गुरु महाराज की संगत हैं, हम गुरु महाराज के बच्चे हैं। उन्होंने इतने सारे लोगों में, जब गुरु महाराज कहते थे जहाँ से मैं देखता हूँ तुम मुझे कीड़े मकोड़े नज़र आते हो, वहाँ से उन्होंने हमारे ऊपर नज़र डाली। तो वी आर वेरी लकी। संगत जी, मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है। जो हम जॉब करते हैं या घर संभालते हैं या जो भी करते हैं, वो तो हमारा एक लाइफ का पार्ट है, बट मेन पर्पस क्या है? दिस क्वेश्चन वॉज देयर इन माई माइंड फ्रॉम वेरी लॉन्ग एंड इट वॉज अनआंसर्ड। बट गुरु महाराज ने मुझे इसका आंसर दिया कल एक ओल्ड संगत का सत्संग सुना के, जिन्होंने बोला कि उनके मन में भी सेम क्वेश्चन था एंड गुरु महाराज गेव द आंसर उनको कि हमारा ये जन्म लेना ह्यूमन फॉर्म में, ये हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से हमें ये जन्म मिलता है। उसके बाद गुरु का मिलना, उससे भी ज़्यादा अच्छे कर्म जिनकी वजह से हमें पूर्ण गुरु मिले, और हमें तो परमात्मा ही मिल गए। और उसके बाद गुरु कृपा होना जिससे हमारा सेवा और सिमरन हो। सो हमारी लाइफ का जो पर्पस है दैट इज़ सेवा एंड सिमरन और अच्छे कर्म। दैट्स द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। बट व्हेन वी कम ऑन दिस अर्थ, हमारा जो पर्पस है वो हमारा कहीं तो डाइवर्ट हो जाता है। कुछ हमें लगता है पैसा इकट्ठा कर लो, हमें लगता है कि हम पार्टी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वी आर डाइवर्टेड फ्रॉम आवर पाथ। बट हमारा जो मेन पर्पस है सेवा, सिमरन, अच्छे कर्म, और जो हम अपनी फैमिली की देखभाल करते हैं वो भी सेवा ही है भगवान की। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो फैमिली दी है उसकी सेवा पहले करो, और उनका भी ध्यान रखना इज़ आवर दैट सेवा। और गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से समझाया कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। जो गुरु महाराज समझाते हैं वो उनको सब पता है, बिन बोलिया सब कुछ जानता। उनको सब पता है हमारे मन में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं, हमारे अंदर क्या दुविधा चल रही है, हम किस चीज़ को लेके परेशान हैं, हमें क्या चीज़ बॉदर कर रही है। इसलिए हमें उनसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा हमें बिना मांगे इतना कुछ दे देते हैं। हमारे बोलने से पहले हमारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। वो तो हमारे माँ बाप हैं, वो तो हमारे परमात्मा है। वो उनको सब पता है कि हमें क्या चाहिए, एंड ही कैन डू वंडर्स, ही कैन डू एनीथिंग। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को 1 मिनट में ठीक कर सकते हैं। ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द वन हु हैज़ क्रिएटेड अस, ही इज़ द वन हु हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, यूनिवर्स, एवरीथिंग ही हैज़ क्रिएटेड। ही नोज़ इन एंड आउट ऑफ एवरीथिंग। उनको तो उनकी एक निगाह भी पड़ जाए ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी आर
अंडर हिज सानिध्य। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि वो मौका देते हैं उनकी उस्तत करने का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।